हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल द कैड ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज ऑटोकैड की बेसिक कमांड्स के बारे में आपको बताएंगे। आप अगर आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से या कोई भी ड्राइंग, इन कमांड्स के बिना आप ड्रॉ नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स है। फर्स्ट कमांड आती है हमारी लाइन। लाइन की शॉर्टकट की है एल एंटर। हम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्लिक किया। अब हमें ऊपर डायमेंशन शो करनी है, कितनी लेंथ में हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, और जिस साइड हम कर्सर लेके जाएंगे उस साइड ये लाइन उतनी ड्रॉ हो जाएगी। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। अब हमने डायमेंशन दे देनी है इसकी। मान लीजिए सपोज कीजिए मैं 500 की डायमेंशन दे देता हूँ, ये लाइन 500 पे डिलीट हो गई है। एस्केप कर देंगे तो कमांड खत्म हो जाती है। मैं इसकी डायमेंशन लगा के आपको कर देता हूँ। ये हमारी होती है लाइन कमांड। दूसरी कमांड है हमारी रोटेट। मान लीजिए ये हमारी एक लाइन है, इसको हमें 15 डिग्री पे रोटेट करना है, तो रोटेट की शॉर्टकट की होती है आर ओ एंटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर, सेलेक्ट द बेस पॉइंट, देन जिस एंगल पे आपको रोटेट करना है वैल्यू पुट करेंगे 15, एंटर, और 15 डिग्री पे ये लाइन रोटेट हो चुकी है। इसका हम एंगल चेक करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारी 15 डिग्री पे ये लाइन रोटेट हो चुकी है। अगली कमांड आती है हमारी ट्रिम। ट्रिम कमांड हमारी भी मोस्टली यूज़ होती है लाइन को इरेज करने के लिए। मान लीजिए दो लाइन्स के बीच में मुझे कुछ ये लाइन है, यहाँ से इरेज करनी है, तो ट्रिम कमांड की शॉर्टकट की होगी टी आर एंटर, और जो लाइन को मुझे ट्रिम करना है उस पर क्लिक करूँगा, लाइन ट्रिम हो जाएगी इस तरीके से। तो फ्रेंड अगली कमांड आती है हमारी एक्सटेंड की। एक्सटेंड कमांड, लाइन को एक्सटेंड करने के लिए आपको कहाँ तक एक्सटेंड करना है। मान लीजिए ये मेरी लाइन है, मुझे इस बाउंड्री तक इस लाइन को एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड की कमांड लगाऊंगा ई एक्स एंटर, देन क्लिक, और ये लाइन हमारी एक्सटेंड हो चुकी है। और अगली कमांड आपको बताने जा रहा हूँ पॉली लाइन, जिसे हम पी लाइन भी कहते हैं। पी लाइन होती है, ये हम लगाते हैं हमारे को किसी भी, जैसे हमारा ब्लॉक में कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट होता है पॉली लाइन में। अब मैंने ये जितनी भी लाइंस लगाई हैं ये एज ए ब्लॉक सेलेक्ट होंगी सारी एक साथ, तो ये पॉली लाइन के कारण होती है। इसकी शॉर्टकट कमांड पी एल एंटर रहती है। अगली कमांड बताने जा रहा हूँ आपको मिरर कमांड। मतलब मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ करा है, अब मुझे इसका मिरर करना है। ये सर्कल इधर चाहिए मुझे, बिल्कुल कोई ड्राइंग है तो मुझे आप मिरर कर सकते हैं इसका। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है एम आई एंटर, और यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और मिरर मुझे इसका डाउन में करना है तो मैं कर्सर इस तरफ लेके जाऊँगा तो डाउन में हो जाएगा, और वर्टिकली तो इस तरफ ये मिरर हो जाएगा। देन क्लिक करेंगे, और अगर मेरे को ये मिरर वाला ही ऑब्जेक्ट चाहिए तो यस पे क्लिक करेंगे, तो ये मिरर वाला ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो दोनों ऑब्जेक्ट, जो मेरा बेस ऑब्जेक्ट है और मिरर ऑब्जेक्ट है, दोनों शो होंगे। अब मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। मिरर कर लिया, अब मैं नो पे करता हूँ तो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे शो होंगे। अगली कमांड बताने जा रहा हूँ आपको रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कमांड की शॉर्टकट की होती है आर ई सी एंटर, स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, देन आप डायमेंशन दे सकते हैं, आपको किस डायमेंशन में रेक्टेंगल चाहिए। मैं फर्स्ट डायमेंशन दे देता हूँ इसकी 80/50। ये मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है 80/50 का। अगली कमांड आपके सामने है सर्कल कमांड। सर्कल कमांड की शॉर्टकट की होती है सी एंटर, देन आप इसका डाया दे सकते हैं, डी एंटर करेंगे, और इसका जितना डाया देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 50 का डाया वैल्यू पुट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ये 50 डाया का मेरा सर्कल ड्रॉ हो जाता है। यहाँ से आप इसका डायमीटर भी चेक कर सकते हैं। अगली कमांड है हमारी ऑफसेट। ऑफसेट लगाने के लिए हमें, मान लीजिए ये लाइन है हमारी, सपोज कीजिए हमें यहाँ पे 50 के डिस्टेंस पे ऐसी ही लाइन हमें चाहिए, तो ऑफसेट की शॉर्टकट की होती है ओ एंटर, और वैल्यू पुट करेंगे कितना ऑफसेट देना है 50, एंटर, देन सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, और जिस साइड हमें ऑफसेट देना है उस साइड हम क्लिक करेंगे। राइट साइड क्लिक करेंगे तो राइट साइड ऑफसेट लग जाएगा, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड उतने डिस्टेंस पे ऑफसेट लग जाएगा। हमारा ये 50 के डिस्टेंस पे ऑफसेट लग चुके हैं। अगली कमांड आपके लिए है आर्क। आर्क कमांड है, इसकी शॉर्टकट की होती है ए आर सी एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। जहाँ वो आपका एंड पॉइंट है वहाँ आप दे सकते हैं। आर्क आप कई तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं।
यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंगल पे आर्क ड्रॉ करनी है आपने, स्टार्ट सेंटर आर्क की लेंथ कितनी रखनी है, आपने किस डायरेक्शन में है तो डायरेक्शनल आर्क यूज़ कर सकते हैं आप। रेडियस में आर्क लगानी है तो स्टार्ट पॉइंट देन रेडियस प्रोवाइड करके आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे रेडियस में आर्क लग जाएगी। तो ये सब ऑप्शंस है फ्रेंड्स। बेसिक कमांड इसकी ARC एंटर शॉर्टकट की है, आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अगली कमांड है हमारी हैच कमांड। हैच में जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट में इसमें कंक्रीट शो करना है तो हम यहाँ से हैच कमांड लेते हैं और ये हमारे पास हैच के पैटर्न है और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट कंक्रीट में शो हो रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं स्टोन पिचिंग दिखाना चाहता हूँ तो ग्रेवल वाली हैच कर सकता हूँ, सैंड दिखाना चाहता हूँ तो सैंड की हैच कर सकता हूँ। ये हमारे हैच के पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी ड्राइंग में किसी मटेरियल को डिनोट करने के लिए हैच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगली हमारी इंपॉर्टेंट कमांड आती है स्केल की। मान लीजिए हमारा एक रेक्टेंगल है 80x50 का और इसका मुझे स्केल डबल करना है तो स्केल की कमांड है SC एंटर। मैं अब इसका डबल स्केल प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट एंटर कर लिया और स्केल का फैक्टर प्रोवाइड करूँगा। डबल करना है तो 2 एंटर और ये मेरा रेक्टेंगल डबल साइज का हो गया। अब मैं इसका हाफ स्केल करना चाहता हूँ तो स्केल का फैक्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा 0.5 और ये हाफ हो गया। ये थी हमारी स्केल कमांड। नेक्स्ट कमांड है हमारी फ्रेंड्स फिलिट। दो लाइन को आपस में इंटरसेक्ट पॉइंट पे मीट करने के लिए फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट कमांड है F एंटर और ये हमारी फिलेट कमांड हो गई है। फिलेट कमांड के अंदर हम इसके अंदर रेडियस भी दे सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स को मीट करना है F एंटर और R एंटर और मुझे यहाँ पे अगर 50 का रेडियस देना है तो मैं 50 की वैल्यू पुट करूँगा एंटर और ये हमारी 50 के रेडियस पे मीट होगी लाइन। आप इसमें रेडियस में भी मीट कर सकते हैं। और अगली कमांड है हमारी कॉपी। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसकी कमांड होती है CO एंटर या CP एंटर। सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, आप इसकी कितनी कॉपीज जहाँ पे भी इसको कॉपी करना चाहते हैं वहाँ क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। अगली कमांड है हमारी मूव कमांड। मूव कमांड की शॉर्टकट की है M एंटर। M एंटर करेंगे और यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव करना चाहते हैं, जिस भी पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। अगली कमांड है हमारी लेयर की। लेयर के शॉर्टकट की है LA एंटर। हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बनाने के लिए जैसे हम वॉल बनाते हैं या वॉल की लेयर क्रिएट करते हैं उसका यहाँ पे हम लेयर का नाम दे सकते हैं। न्यू लेयर अगर हमें क्रिएट करनी है तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर का नाम देंगे। जैसे मैं यहाँ पे आरी वॉल दे देता हूँ और इसका कलर यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ जी। ओके, और यहाँ से कलर सेलेक्ट करने के बाद लाइन टाइप, आपको किस टाइप की लाइन चाहिए ये आप लोड पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की लाइन शो होंगी। आप जिस भी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका शो हो गया आगे लाइन वेट। आप इसका लाइन वेट थिकनेस लाइन की कितनी रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप रख के इसको अगर यहाँ पे आगे डबल क्लिक करते हैं तो ये लेयर अप्लाई हो जाती है। अब आपकी जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे वो इस कलर में इस लेयर में ड्रॉ होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी लेयर की कमांड। अगली कमांड है हमारी डिवाइड। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ मान लीजिए मैंने सर्कल ये ड्रॉ किया है, इसको मैंने 5 सेगमेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है तो इसके लिए कमांड यूज़ होती है डिवाइड, DIV एंटर इसकी शॉर्टकट की है। अब मेरे से ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। मैंने इसको 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है तो 5 वैल्यू पुट करूंगा देन एंटर। ये मेरे 1 2 3 4 5 इक्वली 5 सेगमेंट्स में इसने ड्रॉ कर दिया है। ये थी हमारी डिवाइड की कमांड। अगली है हमारी टेक्स्ट। हमने अपनी ड्राइंग में टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट लिखने के लिए हमारी कमांड आती है T एंटर। देन यहाँ पे ये टेक्स्ट के लिए हमारा टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ से टेक्स्ट हाइट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड अंडरलाइन कुछ भी। अब मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो मैं लिख देता हूँ बेड रूम। अगली कमांड आपको बताने जा रहा हूँ एक्सप्लोड की कमांड। कोई भी ऑब्जेक्ट है मैंने अगर उसको
जैसे ब्लॉक में है, जैसे हमारा रेक्टेंगल ब्लॉक में सिलेक्ट होता है, हमें इसको एक्सप्लोड करना है, टुकड़ों में करना है, तो एक्सप्लोड की कमांड यूज़ करेंगे। अभी ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, एक्सप्लोड की शॉर्टकट कमांड होती है एक्स एंटर और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर करेंगे। यहाँ पे ये ब्लॉक हमारा टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है, इसको कहते हैं एक्सप्लोड, इसलिए एक्सप्लोड की कमांड यूज़ होती है। अगली है हमारी डायमेंशन की कमांड। मान लीजिए लाइन ड्रॉ करी है हमने, इसकी हमें डायमेंशन के लिए हमें लीनियर डायमेंशन चाहिए, तो DLI शॉर्टकट की है इसकी, एंटर, और डबल एंटर करेंगे तो ये सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन शो करना शुरू कर देगा। और अगर हमें एंगल में डायमेंशन चाहिए किसी लाइन की, तो उसके लिए शॉर्टकट की है DAL एंटर, तो ये हमारी अलाइन डायमेंशन भी ऐसे शो कर देगा। और अगली हमारी कमांड है पॉइंट, PO एंटर। अगर हम कहीं पे भी पॉइंट मार्क करना चाहते हैं तो PO एंटर करेंगे, ये हमारे पॉइंट शो हो जाएंगे। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स थी जिससे हम ऑटोकैड में अपनी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और यार आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा। और किस टॉपिक पे अगली वीडियो लाई जाए ये हमें सजेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।